सारे यूट्यूबर्स की तरह हम भी आ गए हैं टू प्रेडिक्ट द यूरो 2024 एंड देन 30% पीपल थिंक पोर्चुगल इज गोना विन द यूरो 2020। स्पेन अगर टूर्नामेंट नहीं जीत रही तो वो डेफिनेटली सेमीफाइनल तो खेल ही रही है। इंग्लैंड को मैं फर्स्ट पे रखूंगा। इंग्लैंड का स्क्वाड वन ऑफ द बेस्ट है इन दिस टूर्नामेंट, सो डेफिनेटली इंग्लैंड। लेकिन ऑन पेपर क्रोएशिया इज मच बेटर। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में बेल्जियम जो है ना ताबड़ तोड़ आएगा। यूरो 2024 फाइनली द प्रेडिक्शन गेम इज हियर ऑफ यूरो 2024 और सारे यूट्यूबर्स की तरह हम भी आ गए हैं टू प्रेडिक्ट द यूरो 2024। सो लेकिन उससे पहले, कंटिन्यू करने से पहले, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अब तक लोगों ने क्या प्रेडिक्ट करा है कि भैया कौन सी टीम जो है वो जीतने जा रही है यूरो 2024। तो इंस्टाग्राम का कोई वन ऑफ माय फेवरेट पेजेस में से एक है, उसने जो है अपने फैंस से पूछा था कि भैया परसेंटेज वाइज बताओ कि आपको क्या लगता है कि उसमें यूरो 2024 के अंदर आपके मुताबिक कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन उससे पहले, एज यू ऑल नो एंड इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ स्पेन सपोर्टर इन ऑल द इंटरनेशनल कंपटीशन एंड ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि स्पेन जीते। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आवाम क्या चाहती है कि कौन जीते। ऑलराइट जी, 30% ऑफ आवर फॉलोअर्स थिंक पोर्चुगल इज गोइंग टू विन द यूरो 2024 और 1.86% स्कॉटलैंड जो 9वें पोजीशन पे आ रही है। 10वें पर है बेल्जियम 1.68%, 2.43% क्रोएशिया एंड देन 4.20% नीदरलैंड एंड देन 4.42 इटली। नंबर 5 पे है स्पेन 5.75। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट विनिंग एज ऑन देयर फॉलोअर्स। 13.27% फ्रांस नंबर 4th। नंबर 3rd पे है जर्मनी 14.82%। नंबर 2nd पर है इंग्लैंड 21% एंड देन 30% पीपल थिंक पोर्चुगल इज गोना विन द यूरो 2024। अब चलते हैं और हम प्रेडिक्ट करते हैं स्ट्रेट अप। वी हैव ग्रुप ए के अंदर जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, तो स्ट्रेट अप हम जर्मनी को ऑब्वियसली पहले पर डालेंगे क्योंकि जर्मनी जो है ना वो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि वो नहीं जाने वाली। जर्मनी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर इन दिस टूर्नामेंट और ऑब्वियसली वो पूरी और जान मारेगी बिकॉज और बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग टोनी क्रूज जिनका ये आखिरी यूरो होगा। सो सबका माइंड सेट यही होता है कि भैया टूर्नामेंट जीतें और फिर रिटायरमेंट लें। और सेकंड में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड इज गोइंग टू बी इन द सेकंड एंड देन हंगरी एंड देन स्कॉटलैंड। सो ग्रुप ए मेरे लिए ये होगा। ग्रुप बी में है स्पेन, क्रोएशिया, इटली एंड देन इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अल्बानिया। ठीक है, सो मुझे लगता है ऑब्वियसली स्ट्रेट अप मैं जाऊंगा स्पेन जो कि मेरी फेवरेट टीम है और मैं चाहूँगा कि स्पेन जीते। एंड ऑल्सो स्पेन का जो स्क्वाड है वो बिल्कुल फ्रेश है, न्यू कोच है, मोराटा कैप्टन है एंड होजेलू द लेट विनर ऑफ रियल मैड्रिड भी हैं। सो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। आई थिंक स्पेन अगर टूर्नामेंट नहीं जीत रही तो वो डेफिनेटली सेमीफाइनल तो खेल ही रही है एंड दैट्स वाई स्पेन ये ग्रुप टॉप करने वाली है। और सेकंड पर ऑब्वियसली क्रोएशिया आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन समहाउ मुझे लग रहा है कि इटली इज गोना बी द सेकंड इन द ग्रुप बी बिकॉज इटली के पास भी न्यू टीम है, नया स्क्वाड है। वर्ल्ड कप से वो बाहर थे, यूरो से भी बाहर थे, आई थिंक यूरो से बाहर थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी द कमेंट सेक्शन इफ क्या वर्ल्ड कप से बाहर थे या फिर यूरो से बाहर थे। तो वो बिल्कुल भरे हुए आएंगे कि भाई ये इस दफ़ा हम लोग वापस आ रहे हैं तो टूर्नामेंट में फुल जान मारनी है। तो आई थिंक इटली सेकंड, क्रोएशिया थर्ड एंड देन ऑब्वियसली अल्बानिया ऑन द फोर्थ। तो दिस इज़ माई ग्रुप बी। ग्रुप सी के अंदर वी हैव स्लोवेनिया, डेनमार्क, सर्बिया, इंग्लैंड एंड आई थिंक स्ट्रेट अप इंग्लैंड को मैं फर्स्ट पे रखूँगा। इंग्लैंड का स्क्वाड वन ऑफ द बेस्ट है इन दिस टूर्नामेंट, सो डेफिनेटली इंग्लैंड। सेकंड पर मुझे लगता है कि वो हो जाएगा सर्बिया, ऑल्दो बहुत सारे लोग कह रहे हैं एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डेनमार्क को सेकंड पर रखा है, पर आई डोंट थिंक सो कि डेनमार्क आएगा। आई थिंक सर्बिया इज गोना बी द सेकंड एंड देन डेनमार्क एंड देन स्लोवेनिया। ग्रुप डी के अंदर वी हैव नेदरलैंड्स, फ्रांस, पोलैंड एंड देन ऑस्ट्रिया एंड फॉर मी नंबर 1 होंगे फ्रांस डेफिनेटली, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उनके पास एम्बापे है वन ऑफ द बेस्ट। और एंड देन सेकंड पर होंगे नेदरलैंड्स एंड देन पोलैंड एंड देन ऑस्ट्रिया। सो ग्रुप डी ये मेरे लिए होगा। ग्रुप ई के अंदर है हमारे पास यूक्रेन एंड स्लोवाकिया, बेल्जियम एंड देन रोमेनिया। सो आई थिंक स्ट्रेट अप बेल्जियम हमेशा बहुत अच्छा स्क्वाड है उनका, लेकिन वो वर्ल्ड कप और यूरो में बहुत ही माठा खेलती है, लेकिन मुझे लग रहा है इस दफ़ा वो जान मारेगी एंड बेल्जियम इज़ गोना टॉप ग्रुप ई। सेकंड पे मुझे लगता है कि इज़ गोना बी स्लोवाकिया
and then Romania, and then Ukraine. हम सबको पता है कि Ukraine is one of the weakest. Group F में we have Turkey, Portugal, and then Georgia, and then Czech. ठीक है, so I think for me Portugal is gonna top, and then Turkey, and then Georgia, and then Czech. Yeah. So this is my group stages prediction, and we have all the teams for the next time. अच्छा, ये predict which third place team will finish with the most points, तो ये भी हमें करना पड़ेगा. I think with the most points, I think is gonna be Denmark. No, sorry, my bad. Croatia, definitely Croatia is gonna be the second, and then Denmark is also there, and then Poland भी कर सकती है, Romania, Georgia. I think Poland is one of the finest. एक और करनी है मुझे, Hungary, Georgia और Romania. I'm going with Hungary. So yeah, Hungary, Croatia, Denmark, and Poland is going to be my third place team. Will be finishing the most point. And then we have a round of 16 guys. So Spain और Hungary जो है face करेंगे as माई प्रोडिक्शन ऑफ द ग्रुप स्टेजेस. तो ये हमारा सेटल आया है. आई थिंक मुझे लगता है कि ये ही टीम जो है ना राउंड ऑफ 16 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही आएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो प्रोडिक्शन दी है, स्पेशली यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने, जो फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सब ने ये बोला है कि भैया यही टीम जो है राउंड ऑफ 16 में आएंगी. सो स्पेन और हंगरी अगर फेस करते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोना बी स्पेन, हम सबको पता है. अब ये ऑन पेपर वाली हिसाब लगा रहा हूँ मैं. ऑब्वियसली फुटबॉल गेम कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा अपसेट भी हो सकता है, जैसे क्रिकेट के अंदर हो रहा है अभी. आई थिंक ऑन पेपर स्पेन इज स्ट्रॉन्गेस्ट. सो स्पेन. जर्मनी और सर्बिया में मुझे लगता है कि जर्मनी ऑब्वियो, पोर्चुगल डेनमार्क में ऑब्वियसली पोर्चुगल, नेदरलैंड स्लोवाकिया में नेदरलैंड, बेल्जियम एंड क्रोशिया. यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मामला ऑफ होते हैं, लेकिन ऑन पेपर क्रोशिया इज मच बेटर. आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में बेल्जियम जो है ना ताबड़ तोड़ आएगा. एंड दे हैव ऑल्सो कोर्टुआ. सो कोर्टुआ भी बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है. तो दैट्स वाई आई थिंक बेल्जियम. France, Turkey, obviously France, England, Poland, Switzerland, Italy, I think Italy. And we have Germany and Spain in the quarterfinals. And definitely सारे लोग सोच रहे होंगे अगर ये कहानी होती है इस टूर्नामेंट में, तो डेफिनेटली सब लोगों के पास ये होगा कि भाई जर्मनी जीत रही है. लेकिन नहीं, मैं अपनी टीम की तरफ जा रहा हूँ. हमेशा की तरह मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ. आई थिंक स्पेन गोना नॉक आउट जर्मनी 1-0, 2-1. बहुत क्लोज इनकाउंटर रहेगा, लेकिन समहाउ मुझे लग रहा है कि स्पेन इज गोना विन अगेंस्ट जर्मनी. आई डोंट नो, मे बी वो अपना ज़रा फेवरिज्म वाली चीज़ भी है, लेकिन स्पेन इज इट्स. पोर्चुगल और नीदरलैंड्स के अंदर भी बहुत टफ गेम हो सकता है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पोर्चुगल बहुत फाड़ू टूर्नामेंट खेलने वाली है. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रोनाल्डो इज़ अ ह्यूज फैक्टर, एंड ऑल्सो दे हैव ग्रेट स्क्वाड. प्रीवियस गेम्स भी मैंने देखे हैं जो अभी फ्रेंडलीज चल रहे थे, वो समहाउ 1-2 हार रहे हैं तो 3-4 जीत भी रहे हैं, और जो जीत रहे हैं वो कमाल जीत रहे हैं. सो आई थिंक पोर्चुगल इट इज़, वो नेदरलैंड को हराने वाली है. बेल्जियम एंड फ्रांस, आई थिंक यहाँ पर जो है ना बेल्जियम हार जाएगी, क्योंकि फ्रांस ऊपर तो डेफिनेटली नहीं है. तो आई थिंक फ्रांस. Next we have England and Italy. Tough game. One of the toughest game if you talk about in this quarter-final list. लेकिन I think it's gonna be England हो सकता है, पर मेरा दिल मान नहीं रहा because Italy का game is too strong. So I'm going with England this time. I don't know, maybe England जो है young talent है. They have Jude Bellingham kind of a talent as well. Phil Foden भी है. आई एम गोइंग विद इंग्लैंड. मुझे लगता है इंग्लैंड फाड़ू आएगी. इंग्लैंड. ओके जी, वी हैव फर्स्ट सेमीफाइनल. इट्स गोना बी स्पेन वर्सेस पोर्चुगल. एंड एट दिस स्टेज इफ यू बीटिंग जर्मनी, मतलब समझो, इफ यू बीटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर ऑफ दिस टूर्नामेंट, डेफिनेटली हमारा मोराल जो है ना बूस्ट अप हो जाएगा. एंड डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट गेम होगा, और स्पेन का जब भी मोराल अप होता है, स्पेन को हराना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है. एंड दैट्स वाई आई एम गोइंग स्पेन इज बीटिंग पोर्चुगल एंड ऑन टू द फाइनल ऑफ यूरो 2024. बहुत सारे लोग मुझ पर हंसेंगे, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा फेवरिज्म भी आ रहा है, लेकिन ये मैं बस दिमाग में ये रख रहा हूँ कि अगर जर्मनी को हराता है स्पेन, तो डेफिनेटली पोर्चुगल तो डेफिनेटली हराता है. ठीक है, जो स्पेन फाइनल में आ रहे हैं, और सेकंड सेमीफाइनल फ्रांस और इंग्लैंड का अगर होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंग्लैंड फाइनली वंस अगेन इट्स नॉट कमिंग होम गाइस, बिकॉज फ्रांस ऊपर तो डेफिनेटली नहीं है. आई थिंक फ्रांस कमाल स्क्वाड है. दे हैव एम्बापे, दे हैव ग्रेट टैलेंटेड प्लेयर्स. नो चांस. इट्स गोना बी वेरी टफ फाइट, जस्ट लाइक फीफा वर्ल्ड कप. लेकिन आई थिंक फ्रांस हमेशा की तरह दोबारा जीत जाएगा. एंड फॉर मी इट्स गोना बी स्पेन वर्सेस फ्रांस. एंड एट दिस स्टेज इट्स हार्ड टू से.
as a Spain supporter, but I think Spain is not much better. It's slightly down as compared to France team. So I think France is going to win the Euro 2024, and that's it. That's my bracket, or you can say prediction for the 2024 Euro. एंड ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आपने देख लिया, थर्ड प्लेस की पोजीशन भी आपने देख ली, एंड स्पेन एंड फ्रांस इज गोना बी इन द फाइनल, एंड फॉर मी स्पेन इज़ लूजिंग एंड फ्रांस इज़ विनिंग द गेम. और मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई है कैमरे की. चलिए जी, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको प्रोडिक्शन में क्या चेंज, अगर आप होते मेरी जगह तो क्या करते. सी यू इन द नेक्स्ट वन.